लखनऊ में 2 दिनों से बारिश थमी, लेकिन अब गर्मी और उमस बढ़ गई है। अच्छी बारिश के लिए अब 3 दिन और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन इंतजार करना होगा। रविवार दोपहर कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। हजरतगंज, पुराने लखनऊ, आलमबाग में जहां बूंदाबांदी देखने को मिली, तो वहीं शाम तक शहर भर में मात्र 4.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिन का तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस तो सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री और सामान्य से 0.8 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम रहा है। 21 अगस्त तक अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग कम जता रहा है। ये समझा जा सकता है कि एक तरफ कभी तेज बारिश और कभी उसी बारिश के कारण जहां अगले 2 से 3 दिन जो कहा जाता है कि बारिश के कारण उमस भरी गर्मी देखने को मिलती है। और प्रदेश के मौसम का जो हाल है वो विस्तार से भी बताएंगे हमारे सहयोगी घनश्याम इस वक्त हमारे साथ हैं। घनश्याम, प्रदेश के अंदर बदलता ये मौसम लोगों के लिए तकलीफ भी बढ़ा रहा है, कभी तेज बारिश और उसके बाद फिर उमस भरी गर्मी। जो औसत तापमान है, उन औसत तापमान और औसत बारिश से बेहद कम और बेहद अलग मौसम हालात राजधानी लखनऊ का बना हुआ है। यहाँ पे पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो 1-2 बार छिटपुट बूंदाबांदी को अगर छोड़ दिया जाए तो तेज से धूप निकल रही है। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मेरी मौजूदगी इस समय सबसे बड़ा चौराहा राजधानी लखनऊ का 1090 चौराहे पे है और आप अब देखिए कि कितनी तेज से धूप निकली हुई है। उमस भरी गर्मी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि जो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन के बाद फिर से मौसम बदलेंगे, हालात बदलेगा, लेकिन आगामी आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही हालत बने रहेंगे। लेकिन पूरे प्रदेश भर की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन और अस्त व्यस्त हो गया है। जो मौसम फर्रुखाबाद क्षेत्र है, इटावा क्षेत्र है, वहाँ पे पानी, संभल क्षेत्र है, संभल में तो जो सांसद है उनके घर तक पानी घुस गया है। और जो हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे लोगों को पगडंडियों पे, रास्तों में या फिर बाहर जो दूर चौड़े रोड है वहाँ पे जाकर के अपनी जीवन बिताने और रात काटने पे मजबूर कर दिया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर 2 फीट से ज्यादा सड़क पे ही पानी भर गया है, जो अपने घर में रहने के लिए उनको समस्या हो रही है। ये हालात प्रदेश भर का है। और जो नदियां हैं, चाहे वो सरयू की बात कर ले, अयोध्या धाम की, जहां पे लगभग 48 से ज्यादा गांव। जरूर घनश्याम, लेकिन प्रकृति का जो खेल है, मौसम विभाग और क्या कुछ कह रहा है, क्या आगे हालात बिगड़ेंगे या फिर सुधरने की जो बात की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कई जगह एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ जैसे हालात भी बने थे कुछ कुछ क्षेत्रों में, लेकिन उसके बाद अब राहत की खबर है, लेकिन गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। देखिए संयम, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश चौतरफा मार झेल रहा है। चाहे वो बारिश, बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे उमस भरी गर्मी हो या फिर वज्रपात हो, ये चारों चीज एक साथ उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। इस बात की ताकीद कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो सीधा असर है, जो प्रकृति जिसकी बात आपने की है, उसका सीधा असर एक जगह उत्तर प्रदेश में, चूंकि बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हालात है। उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए, पिछले अगर 24 घंटे की बात कर लीजिए, 91% कम बारिश हुई है। बाढ़ और बारिश देखा जा रहा है और सूखा पड़ रहा है खेतों में। लोगों के, किसानों को पंपिंग सेट से उनको सिंचाई करनी पड़ रही है और वज्रपात से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ये 4 चौतरफा ऐसे हालात हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है। इससे साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो अभी बिल्कुल घनश्याम, आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। मौसम क्या कुछ अपना रुख और दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल मौसम विभाग ने कुछ दिन का अलर्ट जारी किया, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल है।